एक ऐसा करियर ऑप्शन जिसे बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। इन करियर अपॉर्चुनिटीज में से किसी भी फील्ड की तरफ जाकर के आप अपने करियर को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अच्छा बनाने के साथ साथ बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। आज की रिक्वायरमेंट्स, आज की डिमांड्स को देखते हुए सारी की सारी आपको इसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है, जानकारी दी जाती है, जिसके बिहाफ पर आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। मैडम, ये कौन सा कोर्स होता है? ये कोर्स होता है आपका बीबीए। आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर बीबीए करना चाहता है तो वो इन करियर ऑप्शंस की तरफ जा सकता है और अपने करियर को बहुत अच्छा बना सकता है, एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी बन सकता है। ठीक है, तो आज यहां पर जानेंगे कि बीबीए क्या होता है, बीबीए का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, बीबीए कौन कर सकता है और बीबीए को करने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज जो है इस कोर्स को प्रोवाइड करती है, वगैरह वगैरह। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे डाउट आपके दिमाग में चल रहे होंगे। इन सभी क्वेश्चन के जवाब मिलने वाले आज आपको इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जान लेते हैं बिना किसी देरी के पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन। तो बीबीए क्या होता है बच्चा? सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म जानिए क्या होती है कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये एक ऐसा कोर्स होता है जिसमें कि आप क्या कर सकते हो, जिसमें आप अपने करियर को बहुत अच्छा बना सकते हैं, बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इसके की हाइलाइट्स जान लेते हैं कि बीबीए एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसको साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों स्ट्रीम के बच्चे में से कोई भी इसको कर सकता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ कॉमर्स वाले बच्चे कर सकते हैं या साइंस वाले बच्चे कर सकते हैं, इसको आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, मोटी मोटी सी बात। उसके बाद क्या होता है कि ये फुल टाइम बीबीए 3 साल का कोर्स होता है। ठीक है, जिसमें कि 6 सेमेस्टर्स आपको दिए जाते हैं, तो 6 सेमेस्टर्स के अंदर ये आपको पूरा का पूरा कोर्स जो है कंप्लीट करवा दिया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप ड्यूअल डिग्री लेना चाहते हैं, यानी कि यूजी पीजी दोनों की डिग्री लेना चाहते हैं, तो वो भी आपका 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। तो आप इसको भी डुअल डिग्री के साथ आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बीबीए एलएलबी कर सकते हैं या फिर एमबीए भी कर सकते हैं, जिसमें कि आपको 5 साल आपको ड्यूरेशन देनी पड़ेगी, जिससे कि आप दोनों डुअल डिग्री के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि बीबीए का एंट्रेंस एग्जाम कैसे होता है मैम। तो इसका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको क्रैक करके आप इस कोर्स की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से इसके एंट्रेंस टेस्ट होते हैं? तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जो है वो अपने एंट्रेंस जो एग्जाम्स होते हैं वो कंडक्ट करवाती हैं, जिसको क्रैक करना होता है और आप उस यूनिवर्सिटीज में जो भी बीबीए के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं आप उनकी तरफ जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि इसकी सिम्बोसिस एंट्रेंस टेस्ट की। तो ये टेस्ट क्लियर करना होगा, तब जाकर के आप बीबीए कोर्सेज की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा सीयूईटी के बिहाफ पर भी आपका ये बीबीए कोर्स करवाया जाता है। इसके अलावा क्रिस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाती है, इसका भी आपको क्रैक करना होगा, तो आप बीबीए की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद आईपी मेट है, ठीक है, आईएम मेट है। उसके बाद है आपका जीजीएसआईपी PU CET बीबीए। ठीक है, उसके बाद है आपका ये सारे के सारे एंट्रेंस एग्जाम है इसके, राइट। उसके बाद है आपका सेंट जेवियर बॉम्बे। ठीक है, उसके बाद है आपका अंडर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट, देन उसके बाद है BU मेट, देन उसके बाद है AMU मेट। तो ये इसके सारे के सारे एंट्रेंस एग्जाम है जिनको क्रैक करके आप बीबीए कोर्सेज की तरफ जा सकते हैं। ये इनकी कंडीशन, ये इनकी शर्त है कि आपने अगर एग्जाम को क्रैक कर लिया तो आप बीबीए कोर्सेज की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मैम इसमें कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन होती है और कितनी टाइप की बीबीए होती है। तो बीबीए बच्चा ये ऑनलाइन भी होती है, ऑफलाइन भी होती है। ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करूं कि अगर आप बीबीए को जो है वो डिस्टेंस से करना चाहते हैं तो आप डिस्टेंस से कर सकते हैं। कि अगर आप मान लो जो कोई काम कर रहे हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप रेगुलर क्लासेस इसकी अटेंड करें, तो आप डिस्टेंस से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गया। उसके बाद आपका वन टाइम बीबीए यानी कि 3 या 5 इयर्स, अगर आप रेगुलर करना चाहते हैं तो रेगुलर भी है। इसके अलावा पार्ट टाइम ही यानी कि ऑनलाइन भी है। तो डिस्टेंस से भी है, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। अब हम बात करते हैं किसकी, बात करते हैं लिस्ट ऑफ पॉपुलर बीबीए स्पेशलाइजेशन की। आप इसकी भी स्पेशलाइजेशन होती है ना, जैसे अदर कोर्सेज के लिए स्पेशलाइजेशन होती है। मान लो कोई हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहता है, पॉलिटिकल ऑनर्स करना चाहता है, तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तरफ जो आगे बढ़ करके अपने करियर को बनाना चाहता है। इसी तरीके से बीबीए में भी कुछ स्पेशलाइजेशन कोर्सेज होते हैं। तो जिन बच्चों का जिसमें भी इंटरेस्ट है तो वो इन कोर्स क्या कर सकता है, इन फील्ड्स की तरफ जा सकता है, इन स्पेशलाइजेशन की तरफ जा सकता है। अगर मान लो किसी बच्चे का फाइनेंस और बैंकिंग की तरफ बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो वो यहाँ पर बीबीए कर सकता है। तो ये लिस्ट ऑफ द स्पेशलाइजेशंस हैं, कोर्सेज हैं। तो फाइनेंस की तरफ जा सकते हो, बैंकिंग की तरफ जा सकते हो, इंश्योरेंस की तरफ जा सकते हो। इसके अलावा मार्केटिंग की तरफ जिस स्टूडेंट का मार्केटिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो वो यहाँ से स्पेशलाइजेशन कर सकता है। ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और यहाँ पर है ह्यूमन रिसोर्सेज एंड द मैनेजमेंट। तो ये क्या है, ये स्पेशलाइजेशन है। तो जिस भी आपका इंटरेस्ट हो तो आप उस स्पेशलाइजेशन की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि इसमें जो 6 सेमेस्टर्स मैंने बताए हैं, 3 साल के अंदर 6 सेमेस्टर्स होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको ये चीजें पढ़ाई जाएगी, सेकंड के अंदर ये, थर्ड के अंदर ये, फोर्थ के अंदर ये, फिफ्थ के अंदर ये, सिक्स्थ के अंदर ये, राइट। क्लियर है? तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हम पूरी की पूरी डिटेल जानेंगे कि इसका एंट्रेंस एग्जाम
अभी मैंने बताया कि कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कौन कौन सी कंपनीज जो है इनको हायर करती हैं, वगैरह वगैरह सारी डिटेल यहाँ पर आपको दी गई है। फिर भी मैं आपको एक एक करके सब बताऊंगी। तो ये बीबीए का जो कोर्स होता है, मतलब फुल फॉर्म ऑफ बीबीए कोर्सेज, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीए एडमिनिस्ट्रेशन, मेरिट और एंट्रेंस विद। तो कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटीज है, कुछ ऐसे भी कॉलेज है जो कि आपके क्लास 12th के बिहाफ पर आपका एडमिशन देंगे, लेकिन वो मेरिट मतलब मार्क्स अच्छे होने चाहिए, राइट। उसके बाद है आपका कोर्स लेवल क्या होता है, अंडर ग्रेजुएट होता है। बीबीए ड्यूरेशन जो है वो तो 3 साल की होती है, जिसमें 6 सेमेस्टर्स होते हैं। अगर आप अंडर ग्रेजुएट अगर आप इसमें अंडर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। टाइप्स ऑफ बीबीए जो होते हैं, ऑनलाइन भी होती है, ऑफलाइन भी होती है, फुल टाइम भी होती है, पार्ट टाइम भी होती है, और डिस्टेंस या कॉरेस्पॉन्डेंट भी बीबीए होती है। उसके बाद बीबीए का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, क्लास 12th में, ठीक है, वो आप पास होने चाहिए। एनी स्ट्रीम फ्रॉम द रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी एज वेल एज बोर्ड, ठीक है। तो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आप क्लास 12th पास आउट होने चाहिए। नेक्स्ट कहता है कि एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है इसके अंदर, कि मेरिट और एंट्रेंस एग्जाम बेस पर होता है। मेरिट के बिहाफ पर होगा, या फिर आपने जो भी आपने इसके एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक किया है उसके बिहाफ पर होगा, ठीक है। उसके बाद है बीबीए एंट्रेंस एग्जाम, आईपीयू सिट एग्जाम और डीयू जेट। डीयू भी इसको कंडक्ट करवाती है, लेकिन डीयू ये कहती है कि उनके पास, बच्चों के पास मैथ्स होना चाहिए। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज भी बताऊंगी जिसमें मैथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो भी बीबीए के कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो विदाउट मैथ वाले भी इस कोर्स की तरफ जा सकते हैं, राइट। उसके बाद है आपका मेजर स्पेशलाइजेशन जो है वो सेल्स और मार्केटिंग में है, फाइनेंस में है, एचआर में है, इंटरनेशनल बिजनेस में है और एंटरप्रेन्योरशिप में है। नेक्स्ट कहता है कि इसके बीबीए के कोर्सेज की एवरेज फीस जो है वो 50,000 से 2 लाख तक की है, या हो सकता है थोड़ी बहुत इसमें आगे पीछे भी हो सकती है। बीबीए का एवरेज सैलरी है वो एवरेज की बताई गई है, 3 लाख से 5 लाख की, हो सकता है कि ऊपर भी हो, राइट। उसके बाद है यहाँ पर कि टॉप रिक्रूटर्स इसके डिलॉयट हैं, ठीक है, और ये आपका एचडीएफसी बैंक है, ठीक है, और आपकी आईवी यानी कि अर्न यंग है। उसके बाद आपका क्या है, एक्सेंचर है। ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, तो ये इसकी रिक्रूटर्स होती हैं, यानी कि ये स्टूडेंट्स को हायर करते हैं जो भी बीबीए के कोर्सेज कर चुके होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये आता है कि मैम ये तो हमने सब जान लिया, लेकिन आप ये बताइए कि विदाउट मैथ भी अगर हम कर सकते हैं तो वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज होगी जिसके बिहाफ पर हम इस एग्जाम को कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी आपको किसका, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो वैसे तो सारी की सारी यूनिवर्सिटीज आपको मिल जाएगी, exam.nta.ac.in पर जाना है आपको, थोड़ी CUET.UG.NTA online.in यूनिवर्सिटीज करके है, ठीक है। तो exam.nta.ac.in पर जाना है आपको। जैसे वहां पर क्लिक करोगे तो वहां पर आपको यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर सारी के सारी यूनिवर्सिटीज का यहाँ पर क्राइटेरिया दिया हुआ है, सेंट्रल भी है, आपकी स्टेट भी है, डीन भी है, वगैरह प्राइवेट भी है, राइट। तो यहाँ आप क्लिक करेंगे, तो जैसे क्लिक किया तो मैंने वहां पर एक सर्च का ऑप्शन भी आता है। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने आपके यूनिवर्सिटी पे क्लिक किया, तो जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन भी आएगा। तो सर्च के बिहाफ पर आप जिस भी यूनिवर्सिटीज की तरफ जाना चाहते हैं तो वहां पूरी का पूरे आप कर दोगे, राइट। तो यहाँ पर जैसे मैंने सर्च किया नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने पहले से इसको सर्च करके रखा है। तो जैसे हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको बीबीए का कोर्स होगा। यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं क्या होता है। तो बीबीए की तरफ जाएंगे तो बीबीए कहाँ पर है, यहाँ पर नीचे आएंगे, स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, जैसे आपको बीबीए दिख जाता है तो फौरन उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, ये रहा बीबीए, ठीक है। मेजर इन बीबीए इंग्लिश फ्रॉम सेक्शन ए, बिजनेस स्टडीज और जनरल टेस्ट। तो आपका एक इंग्लिश होना चाहिए, लैंग्वेज इंग्लिश ही होनी चाहिए, फिर आपका एक बिजनेस स्टडी होना चाहिए सब्जेक्ट, और दूसरा क्या है आपका जनरल टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, और इसके अलावा क्लास 12th पास आउट होने चाहिए, राइट, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड से, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इसमें बताया गया है, राइट। उसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटी है, फॉर एग्जाम्पल आपका ये जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पर हम देख लेते हैं, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी आ जाएगी, इसके अलावा आपकी हेमवती नंदन बहुगुणा, ये भी यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर जैसे हम जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है बीबीए के लिए। तो नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो बच्चा कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि बिना मैथ्स के भी आपको बीबीए का कोर्स प्रोवाइड करती हैं। तो आप यूनिवर्सिटीज वाले सेक्शन को क्लिक करके आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल डीयू से मुझे बीबीए करना है, या फिर मुझे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से मुझे बीबीए करना है, या फिर मुझे नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी से बीबीए करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये रहा बीबीए, ठीक है। तो ये है आपका, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका है बैचलर ऑफ द बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ओनली यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड सेल्फ फाइनेंस। तो यहाँ पर जनरल टेस्ट, सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा कैंडिडेट शेल है क्लास
12th एनी डिसिप्लिन और द इक्विवेलेंट विद द मिनिमम 45% मार्क्स आपके क्लास 12th में चाहिए होते हैं। इक्विवेलेंट ग्रेड एग्रीगेट द जनरल कैटेगरी एंड रिलैक्सेशन द मार्क्स रिजर्व्ड कैटेगरी, इसके अलावा रिजर्व जो कैटेगरी है उनको रिलैक्सेशन दी गई है। तो आपको क्या करना है, जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो उसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप चेक कर सकते हैं कि बीबीए के लिए क्या आपके पास जो भी विदाउट मैथ है या मैथ है तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आप बीबीए कोर्सेज की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या कहता है कि बीबीए का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, तो एस्पिरेंट हु हैव कंप्लीटेड देयर क्लास 12th इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल बोर्ड और द यूनिवर्सिटी कैन परस्यू द बीबीए, राइट। उसके बाद the candidate must have attained the minimum of the 50% aggregate and above the class 12th। 50% या उससे अबव भी कर सकता है, लेकिन मैंने कहा ना कि अलग अलग यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग क्राइटेरिया है, तो जाकर के एक बार यूनिवर्सिटी पर चेक कर लीजिएगा पूरा का पूरा। ठीक है, और इसमें एज लिमिट दी हुई है 17 to 22 जनरल के लिए और 70 to 24 जो है वो रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए दी हुई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी कि टॉप कोर्सेज ऑफरिंग द बीबीए, तो कोर्स कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं। ठीक है, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में किस तरह के ये बीबीए के कोर्सेज करवाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं टॉप कोर्सेज ऑफरिंग बीबीए, तो यहाँ पर बात करूंगी। ठीक है, NIMMS मुंबई में, ठीक है, ये प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद ये टॉप हैं, टॉप का मतलब टॉप नॉच वाले जो है यूनिवर्सिटी है जो कि आपको बीबीए के कोर्सेज प्रोवाइड करती है। उसके बाद है दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके बाद है भारतीय विद्यापीठ पुणे, उसके बाद है सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, उसके बाद है क्रिस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर, उसके बाद है अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा, राइट। उसके बाद ये पूरा का पूरा क्या है, उसके बाद ये टॉप बीबीए कॉलेज इन इंडिया, ये सारे के सारे बीबीए के टॉप कॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर, पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये टॉप कॉलेजेस हैं। इनमें से किसी में भी अगर आपको जानना है तो पर्टिकुलर उसकी इंफॉर्मेशन लीजिए, पर्टिकुलर साइट पर जाकर के जहां से भी आपको एडमिशन लेना है तो वहां पर पूरी जानकारी लेकर के तब आप उसके फॉर्म को फिल कीजिएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर हम बीबीए क्यों करें, बीबीए करने के फायदे क्या हैं, तो यहाँ पर देखिए, अ स्टेपिंग स्टोन इन द करियर्स द स्टूडेंट हु विश टू एक्सेल इन द बिजनेस एंड मैनेजमेंट वर्ल्ड, तो जो भी बच्चे बिजनेस और मैनेजमेंट वर्ल्ड की तरफ जाना चाहते हैं वो बीबीए का कोर्स कर सकते हैं। बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज उनको मिल सकती है, हैंडसम सैलरी, गुड सैलरी मिल सकती है, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केटिंग रिक्वायरमेंट, द वेरियस ग्लोबल ट्रेंड्स रिक्वायर द डिफरेंट करियर फील्ड्स, तो आप डिफरेंट करियर फील्ड्स की तरफ जा सकते हैं और अपने करियर को अच्छा बना सकते हैं। बीबीए कोर्सेज विल इंपार्ट नॉलेज रिक्वायरमेंट टू स्टडी फर्दर इन सेम फील्ड। ठीक है, अब यहां बात ये आते हैं कि मैम ये तो सब आपने जानकारी दे दी है, अब आप ये बताइए कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, कहां से करें, ताकि हम इन यूनिवर्सिटीज के टॉप नॉच कॉलेज के लिए हम एलिजिबल हो जाएं। तो इसके लिए मैं तो यही कहूंगी, जैसे आप सीयूटी के बिहार पर अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीबीए करना चाहते हो तो इसके लिए आपको सीयूटी का स्कोर अच्छा करना होगा, या जितने भी मैंने एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना जरूरी बताया है आपको कि ये आपको एग्जाम क्रैक करना होगा, तो उसके लिए क्रैक करने के लिए आपको एक बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी। और प्रिपरेशन कहाँ करवाई जाती है, प्रिपरेशन करवाई जाती है आपको सीयूटी अड्डा 24/7 के इन कोर्सेज के थ्रू। ये महापैक है, ठीक है, आप सीयूटी का जब भी एग्जाम दोगे तो उसमें अच्छा स्कोर आएगा तो उसके बिहार पर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीबीए का कोर्सेज आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा मैडम इसमें तैयारी करने के लिए हमें जो है महापैक में कैसे एनरोल करना है, तो एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, क्या, अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह की एक स्क्रीन दिखाई देगी, देन वहाँ पर जाना है और यहाँ पर यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, यूजी पे क्लिक करना है, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस को, मैंने कहा ना कि तीनों ही इसको कर सकते हैं। तो ये हमारा रिसेंट बैच है ना, जो कि 9 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, और इसके अलावा महापैक है जिसमें आपको सारे के सारे इंडिविजुअल आगे पीछे के सारे बैचेस आपको फ्री दिए जा रहे हैं। तो जितनी अच्छी प्रिपरेशन करके जाओगे उसी हिसाब से आपका सीयूटी का स्कोर अच्छा होगा, उसी हिसाब से आप इस कोर्स की तरफ जा सकेंगे, राइट। तो मैं तो यही चाहूंगी कि आप महापैक में एनरोल करें। ठीक है, तो महापैक में एनरोल करने के लिए, क्योंकि महापैक में आपके सीयूईटी का भी और आपका बोर्ड का भी और जो भी आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं सारी की प्रिपरेशन आपको यहाँ पर करवाई जाती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर कूपन कोड लगाएंगे एनरोल करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए Y489 कूपन कोड लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। जैसे आप अप्लाई कर लेंगे वैसे ही वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, ये पूरा डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा, और 6999 का, यानी कि सारी की सारी टेंशन आपकी यहाँ पर महापैक पर आकर खत्म हो जाती हैं। तो हर तरह की टेंशन हम होल्ड कर लेंगे, आपको बिना टेंशन के अपना एंट्रेंस एग्जाम देना है और इस कोर्स की तरफ जाना है, ना सिर्फ इस कोर्स की तरफ बल्कि सीयूटी का जो स्कोर है वो आपके आगे फर्दर जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सीयूटी का स्कोर मस्ट होगा, जिसमें कि आपको अच्छी से प्रिपरेशन करके अच्छा सा स्कोर लेकर आना है, जो कि आपको यहाँ पर करवाया जाता है। कैसी लगी आपकी वीडियो, और अगर आप किसी और भी तरह की वीडियो आप अगर लेना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को जो है नियर डियर तक शेयर भी कर दीजिएगा, और कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखकर भी बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय टू ऑल।